आज रो रो कर पूछ रहे हैं मेरे प्रभु जी कि किसी ने मेरी जानकी को देखा है। यदि किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो कृपया करके उनका मुझको पता बताइए, किस दिशा की ओर गई है। रामचंद्र जी महाराज पूछ रहे हैं, यदि मैं बिना जानकी के अयोध्या वापस गया 14 वर्षों के पश्चात, जब उनके पिताजी जनक जी आएंगे, पूछेंगे मेरी बेटी का हाल चाल क्या है, तो मैं बताऊंगा कि जानकी खो गई, तो ये संसार ये जमाना क्या कहेगा, अरे चक्रवर्ती दशरथ महाराज की पुत्र वधू जंगल में खो गई, और उनके वीर वीर पुत्र जिसने एक ही बाण में ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया, इतने विशाल पिनाक को तोड़कर जिसने जानकी का वर्ण किया, वो इतना लापरवाह निकलेगा कि जानकी जी को जंगल में खोकर आ गया। किसी ने मैं यदि जानकी को देखा है तो कृपया करके मुझे बता दो। भगवान जानकी जी को रो रो कर ढूंढ रहे थे। इधर सती जी चली, सीता का वेश बना लिया और मेरे राम जी के आगे आगे चलने लगे। राम जी के ज्यों आगे आगे चलने लगी। एक बात बतावे, इस संसार में आप किसी के रूप की चोरी कर सकते हो। जैसे पैसा लगाया, मेडिकल साइंस इस समय बड़ा आगे है, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, आप अपने अपने रूप वेश को बदल दिया, पर आप रूप किसी का ले लो, पर उस जैसा आचरण, उस जैसा अभिनय कहां से लाओगे। सती जी ने सीता का रूप तो रख लिया, पर सीता जैसे लक्षण एक भी नहीं है। जानकी का काम क्या था, हमेशा महाराज धीरे धीरे चलती थी, कहां, मेरे प्रभु के पीछे पीछे। और सती जी ने सीता का रूप रख लिया और क्या करने लगी, राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, कि लक्ष्मण देखा उमा कृतवेशा, लक्ष्मण देखा उमा कृतवेशा, लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा, लक्ष्मण देखा, लक्ष्मण देखा उमा कृतवेशा, चकित भय हृदय विशेषा, चकित भ्रम हृदय से आज लक्ष्मण जी ने देखा उमा जी का वेश, कैसा वेश, जानकी जैसा। कहीं ना सकत, कहीं ना सकत कछु अति प्रभाव, जानत राम राम गुण गाओ, अनंत राम राम गुण गाओ। आज सती जी के वेश को देखा, लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर भाव से क्या देखा, अरे लक्ष्मण देखा उमा कृतवेशा, उमा जी के वेश को देखा तो क्या हो गए, अरे चकित भय भमा हृदय विशेषा, मन में बड़ा भ्रम हुआ। लक्ष्मण जी क्या सोचने लगे, अरे नियम के अनुसार तो भाभी जी को लंका में होना चाहिए, भाभी जी तो भाई जंगल में घूम रही हैं। फिर लक्ष्मण जी ने देखा, पर राम जी के स्वभाव वश कुछ बोल न सके। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान गए कि अरे वैसे तो पूरे नियम के अनुसार भाभी जी को लंका में होना चाहिए इस समय, पर भाभी जी तो भाई जंगले में घूम रही है। फिर सोचने लगे, अरे ये भाभी जी एकदम डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। क्यों? कहने लगे मेरी भाभी तो सर्वथा मेरे भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं।
ये सीता जी नहीं हो सकती, मेरी मैया जानकी हो ही नहीं सकती। तब तक राम जी ने देखा जब जानकी जी को, मन में विचार करने लगे थोड़ा सा समय बचा है, सती जी मेरी ही माया के द्वारा हमको नचाना चाहती है। अरे मेरी एक इशारे पर जो माया पूरे जगत को नचाती है, उस माया को लेकर सती जी मेरे आगे आई। तब भगवान राम जी ने भैया लक्ष्मण जी से कहा कि भैया ये रास्ता ने ठीक नहीं है, इस रास्ते पर ना जानकी को इस रास्ते पर ढूंढेंगे। आज सती जी महाराज जाने लगे ढूंढने के भाव से। सती जी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे दोनों भैया तो दिखाई नहीं रहे, कहां चले गए। तब तक सती जी ने क्या किया, लग रहा है अभी हमको देखा नहीं है। सती जी वहां से उठी, फिर वहीं चलने लगी जहां पर मेरे प्रभु राम जी ढूंढ रहे थे। भगवान राम ने सोचा, अरे लक्ष्मण जी क्यों ना सती जी को अपनी माया दिखा दी जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, फिर प्रभु देर किस बात की, चलिए। भगवान राम गए और क्या कहा कि आए प्रेम से प्रणाम किया। मेरे प्रभु राघव जी आए किसके पास, सती जी के पास, जो सीता का वेश बना कर आई। आए प्रणाम किया और क्या कहा कि आए प्रेम से प्रणाम किया। वचनामृत शील सुसाजे और क्या किया, अरे जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत इन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कहूँ बहारी कहाँ बरस के तू, कहूँ बहारी कहाँ बरस के तू, विपिन अकेली फिर के ही तू। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भगवान राम जी आए और मैया सती के आगे आकर क्या किया, देखो भगवान राम जी ये आकर नहीं पूछा रहे, सती जी तुम सीता के वेश में क्या कर रही हो ना, देख कर भी अनदेखा कर दिया। देखो जो आपके हित की चीज ना हो उसको देखकर अनदेखा कर देना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए महाराज दुनिया का प्रपंच में पढ़ोगे तो समझ लो ये संसार है, खोखले हो जाओगे। भगवान राम जी आए एकदम चौंके नहीं। अब देखो कोई एक व्यक्ति घर में साधारण रहता हो और अचानक से वो बढ़िया मेकअप करके तैयार हो जाए, यदि वो गलियों में निकले तो लोग कहते हैं आज तो बड़ा चकाचक लग रहे हो भैया, कहीं जा रहे हो, सब पूछने लगते हैं नया भाव नया रूप देखकर। पर भगवान राम जी ने देखा कि सती जी सीता के वेश में हैं, फिर भी भगवान राम जी ने क्या किया कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम,
और पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम खाली अपने आप ना किया, कहने लगे मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और कहने लगे अरे भगवान शिव जी के बारे में पूछा प्रभु ने। क्या पूछा कि यहाँ पर इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हो, किस कारण से घूम रही हो इधर उधर, हमारे भूत भावन महादेव जी कहाँ हैं। आज कहो बहोरी कहाँ अमृत केतु। भगवान ने पुनः किया, कहने लगे अरे आप भोले बाबा संग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे नाथ कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है। सती जी से कहा कि आप जंगल में अकेली घूम रही हो। कुछ कवि जन व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं। भगवान राम जी ने कहा कि अरे सती जी तुम जंगल में अकेली घूम रही, मत घूमिए। क्यों? कहने लगे अकेली जंगल में हमने अपनी जानकी को छोड़ा था, दोनों भैया चले गए, हमने जानकी जी को जंगल में अकेली छोड़ा, कोई ले गया, और तुमहू घूम रही, तुमहू कोई ले जाइए। अब बताओ जब तुमहू बही जाइयो हमारी बही गए तो भाई अपनी ढूंढबई है या हमारी ढूंढबई है। अब देखो दो मित्र हो, एक को कष्ट है तो एक सहायता करेगा, भैया क्या कष्ट है मदद कर देगा। अब पता चले दोनों कष्ट तो कौन किसका कष्ट दूर करे। भगवान राम ने कहा कि अरे आप अकेली जंगल में घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ है। यदि आप जंगल में अकेली घूम रही हो आपको भी कोई ले जाएगा तो भोले बाबा अपनी ढूंढेंगे हमारी ढूंढवाएंगे, हमें तो उन्हीं का सहारा हनुमान जी बन कर आएंगे तभी ढूंढेंगे जानकी जी को। ऐसा करिए जल्दी जाइए। कहाँ? जहां भूत भावन महादेव जी हैं वहां। मैया का इन वचनों का कोई उत्तर नहीं था। राम के वचन जब सुने, कैसे गूढ़ वचन कि राम वचन मृदु